केंद्र एवं मध्य प्रदेश शासन द्वारा मार्च 2026 तक भारत को वामपंथी अतिवाद की पुरानी समस्या से मुक्त करने के उद्देश्य से अपनाई गई बहुआयामी रणनीति के अंतर्गत मध्य प्रदेश पुलिस ने आज एक बड़ी मुठभेड़ में माओवादियों के एमएमसी जोन मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ के केबी डिवीजन कान्हा भोरमदेव की भोरमदेव एरिया कमेटी के 2 हार्डकोर महिला नक्सलियों को मार गिराया। सुरक्षा बलों द्वारा माओवादियों के विरुद्ध लगातार आक्रामक कार्रवाई की जा रही है। इसी तारतम्य में मंडला जिले के बिछिया थाना क्षेत्र अंतर्गत कान्हा राष्ट्रीय उद्यान के मुंडी दादर, गनेरी दादर, परसा टोला जंगल क्षेत्र में माओवादियों की सूचनाएं मिलने पर इसकी तलाश के लिए सुरक्षा बलों को जंगल में भेजा गया था। सर्चिंग के दौरान माओवादियों ने सुरक्षा बलों को हताहत करने और उनके हथियार लूटने की नीयत से अंधाधुंध फायरिंग की। सुरक्षा बलों द्वारा अपनी जान की परवाह न करते हुए सूझबूझ से नियंत्रित एवं प्रभावी जवाबी फायरिंग की गई। इस कार्रवाई में 2 वर्दीधारी हार्डकोर महिला माओवादी मारी गई। इनके कब्जे से एक एसएलआर राइफल और एक राइफल, अन्य वहीं भरी मैगजीन, एक वॉकी टॉकी सेट और चाकू बरामद किया गया। मुठभेड़ के दौरान घने जंगल का फायदा उठाकर भागे अन्य माओवादियों की तलाश में सुरक्षा बलों द्वारा मुठभेड़ क्षेत्र के आसपास सघन चेकिंग की जा रही है। आज हमारे जो है ना सुबह सुरक्षा बलों की पार्टियां अर्ली मॉर्निंग मुखबिर की सूचना पे सर्चिंग में निकली थी। तो सुबह 7 बजे के आसपास जब अब हमारी होप टीम और सीआरपीएफ सर्चिंग कर रही थी तो नक्सलियों ने, जो मोतीनाला टीम है हमारी होप की, जिसका नेतृत्व होप कमांडेंट सियाज कर रहे थे, उस टीम पे नक्सलियों ने घात लगा के हमला किया। पुलिस ने अपनी पोजीशन ली। हमला होने के बाद उनको सरेंडर के लिए ललकारा, लेकिन वो फायरिंग करते रहे। तो इधर से होक मोतीनाला उसने फायरिंग की। मोतीनाला टीम ने लगभग 90 के आसपास राउंड फायर किए। उनके 125-150 के आसपास नक्सलियों ने राउंड फायर किए। फिर कुछ देर के बाद नक्सली वहाँ से भाग गए और बाद में जब एरिया को सर्च किया गया तो 2 महिला नक्सलियों की बॉडी हमें मिली। इसमें एक महिला नक्सली ममता है, जो गढ़चिरौली की रहने वाली है, जो डीवीसीएम राकेश ओडी है, उनकी वाइफ है। वो उनके ऊपर 14 लाख का इनाम है। दूसरी महिला परमिला है, जो सुकमा जिले की रहने वाली है। वो भी एरिया कमेटी मेंबर है, उसके ऊपर भी 14 लाख का इनाम है। बाकी नक्सली भाग के कहाँ जा सकते हैं, उन एरिया की हम सर्चिंग कर रहे हैं और हमारी होक और सीआरपीएफ की टीमें जंगल में सर्चिंग में लगी हुई है। सर, कितनी की संख्या में रहे होंगे नक्सली? नक्सलियों की संख्या 18-20 के आसपास रही होगी अंदाजे से। सर, ये माना जाए सर, क्या उम्र लगभग रही? महिलाओं की जो जिनकी बॉडी मिली है, वो जो परमिला है उनकी उम्र 35 साल के आसपास है और जो ममता है उनकी उम्र 30 साल के आसपास है। सर, क्या ये माना जाए कि इस मुठभेड़ में और भी नक्सलियों के घायल या मृत होने की अभी गुंजाइश या मान सकते हैं कि कुछ ऐसा मिल सकता है? घायल होने की संभावना है, तो इसलिए हम सर्चिंग भी कर रहे हैं। हालांकि अभी हमें सर्चिंग में कुछ मिला तो नहीं है, लेकिन घायल होने की संभावना है। सर, कितनी देर तक मुठभेड़ चला था सर? मुठभेड़ काफ़ी समय तक चलता रहा। सुबह 7 बजे के आसपास की घटना है। उसके बाद लगभग 1.5-2 घंटे तक मुठभेड़ चलता रहा। सर, ये कहाँ से, किस दलम से, कहाँ की? ये अपना जो केबी डिवीजन है उसका जो भोरमदेव एरिया कमेटी है, ये नक्सली महिलाएं भोरमदेव एरिया कमेटी की सदस्य हैं। सर, जो नक्सली मारे गए उनके पास से क्या-क्या बरामद? उनके पास से एक एसएलआर राइफल और 4 मैगजीन एसएलआर की, जिसमें 37 राउंड। जो दूसरी महिला है ममता, उसके पास से एक सिंगल शॉट राइफल
जिसमें 8 राउंड थे। फिर वॉकी टॉकी सेट मिले हैं हमें, 2 चाकू भी मिले हैं और काफ़ी सारा सामान मिला है जो दैनिक उपभोग का है। सोलर प्लेट भी मिली है। फिर एक इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट भी मिला है। तो काफ़ी सारी चीज़ें मिली हैं। सर पीएम के बाद बॉडी किसको सौंपेंगे, पर क्या परिजनों से कांटेक्ट हुआ? हाँ, क्योंकि आइडेंटिफाई हो गई है तो उनके परिजनों से हम संपर्क करेंगे अब और उनको जल्दी बुला के उनके सामने पीएम करवाएंगे और बॉडी हैंड ओवर करेंगे। सर क्या ये जो ममता है उसका हस्बैंड की भी मौजूदगी की आशंका है सर? हाँ, वो भी, क्योंकि वो भी बोरमदेव एरिया कमेटी में ही है, केबी डिवीजन का ही डिवीसीएम रैंक का है, वो कमांडर है केबी डिवीजन का, राकेश ओडी। तो वो भी बिल्कुल इसी एरिया में घूमता है, तो वो भी साथ में ही जरूर होगा। कितना क्या इनाम है? वो डीवीसीएम है, तो डीवीसीएम पे जो इनाम रहता है लगभग कितना होता है? 28 लाख। सर अभी जो सर्चिंग कर रहे हैं कौन कौन सी टीमें कर रही है सर, कितना बल लगा? अभी काफ़ी टीम है जो सर्चिंग कर रही हैं हमारी, लगभग 200 के आसपास बल है, सीआरपीएफ और हॉक और डीएफ मिला के। सर मार्च के महीने में एक एनकाउंटर और अब ये फिर दूसरा एनकाउंटर, नक्सलियों की क्या मंजर लगती है सक्रियता देख करके मंडला और बालाघाट जिले की सीमाओं पर? नहीं, पिछले अगर आप देखें तो यहाँ पे 3 एरिया कमेटी होती थी, खटिया मोचा, बोरमदेव और बोडला एरिया कमेटी। 2020 में इन्होंने खटिया मोचा एरिया कमेटी को भंग कर दिया था क्योंकि इनकी संख्या कम हो गई थी। 2021 में बोडला एरिया कमेटी को भंग कर दिया था। तो लगातार एनकाउंटर होने से और गिरफ्तार होने से इनकी संख्या काफ़ी कम हो गई है। अभी एक बोरमदेव एरिया कमेटी ही एक्टिव है। मध्य प्रदेश पुलिस को मैं बधाई देना चाहूँगा। पुलिस की सजगता के कारण से 14 लाख की 2 नक्सली महिलाओं का एनकाउंटर हुआ है। हम लगातार नक्सलवादी गतिविधियों के खिलाफ यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, गृह मंत्री जी के मार्गदर्शन में नक्सल विरोधी मूवमेंट में लगातार सक्रियता के साथ हमारे पुलिस जवान लगे हुए हैं। पुलिस बल ने अपनी तत्परता से मंडला जिले में प्रतिमा और ममता नाम की 14 लाख की कुख्यात नक्सली, एक तरह से आतंकवादी, उनके खिलाफ पुलिस ने सख्त एक्शन लिया है और इनसे हथियार भी बरामद हुए। और कुल मिलाकर के एक भी नक्सली हमारे क्षेत्र में न बचे, ऐसे माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय गृह मंत्री जी के नेतृत्व में हम अभियान चला रहे हैं। आपकी जानकारी के लिए बताना चाहूँगा, बीते 1 साल में लगभग 10 से ज़्यादा नक्सलियों को हमने मुठभेड़ में मार गिराया है। बिछिया से राज कौशिक की रिपोर्ट।